जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सुधारोगे, आपको जितना भी नॉलेज हो जाए, जितना भी आपको पता चले कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, आपको पता है, फिर भी आप ट्रेड पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपने जो लॉस किया है, इस लॉस के कारण आप ट्रेड पकड़ नहीं पा रहे हो, और ट्रेड अगर एंट्री लेते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होता है बहुत सारे ट्रेडर को। बहुत सारे ट्रेडर इस परेशानी में फंस गए हैं। हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे किस तरह से इस दलदल से हम लोग निकाले और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से कमाए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग को हम लोग कैसे सुधारें? जो गलत ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, जिस ट्रेड में हम लोगों का लॉस हो रहा है या फिर हम लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ट्रेड लेना मुश्किल हो रहा है और ट्रेड को वेट करना मुश्किल हो रहा है, इन सब को हम लोग सुधारें कैसे? दोस्तों देखिए, आपने ट्रेडिंग सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, सपोर्ट पे लेना, रेजिस्टेंस पे बेचना, या फिर इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सुपर टेंट, आरएसआई, बहुत कुछ आपने इंडिकेटर के बारे में नॉलेज लिया, बोलिंजर बैंड, बहुत कुछ के बारे में आपको नॉलेज है। फिर भी आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। इसका पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों, आपको प्रॉफिट कमाने से कौन सा चीज रुक रहा है? आप प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे हो? आपका स्ट्रेटजी सही है, आप जैसे सोचते हो वैसा ही होता है मार्केट में, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो। इन सब टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हो सकता है इस वीडियो में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है आपको कुछ नॉलेज इस वीडियो में मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सुधारोगे, आपको जितना भी नॉलेज हो जाए, जितना भी आपको पता चले कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, आपको पता है, फिर भी आप ट्रेड पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपने जो लॉस किया है, इस लॉस के कारण आप ट्रेड पकड़ नहीं पा रहे हो, और ट्रेड अगर एंट्री लेते हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा होता है बहुत सारे ट्रेडर। बहुत सारे ट्रेडर इस परेशानी में फंस गए हैं। हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे किस तरह से इस दलदल से हम लोग निकाले और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से कमाए। तो दोस्तों देखिए, ये निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है। हम लोग 1 डे की चार्ट पे बात करेंगे, किसी भी चार्ट पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, हम लोगों ने जो इंडिकेटर यूज किया, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते, आपकी इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा है कि ये मार्केट, देखिए इंडिकेटर कब सिग्नल होता है? जब मार्केट ऊपर की तरफ भागता है या फिर वही से नीचे की तरफ भागता है, तब जाके इंडिकेटर इंडिकेट करता है आपको ट्रेड लेने में। ठीक है। नंबर वन, हम लोगों का लॉस क्यों होता है, ये हम लोग सबसे पहले जाने। लॉस की रीजन क्या है? दोस्तों, लॉस का रीजन नंबर वन है, मैं बताऊंगा। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर सही है तो कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, अगर गलत है तब भी कमेंट कीजिएगा। यस और नो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लॉस का पहला रीजन है फेयर, डर। हम लोगों को डर लगता है कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया, वो तुरंत अगर प्रॉफिट देता है तो सही है। मान लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने यहीं पे डाउन का ट्रेड लिया और इसी लेवल पे एस एल लगाया, मार्केट नीचे आ रहा है, बट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जब बनता है, तब डर लगता है कि आपका प्रॉफिट जो दे रहा है वो चला ना जाए और आपका एयरसेल हिट होना जाए। इसी बीच आप 1:1 या फिर 1:2 या फिर 1:3 सबको फॉलो करने की वजह से आपको जितना प्रॉफिट मिल जाता है, आप तुरंत एग्जिट कर लेते, राइट? ऐसा होता है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक चीज, मान लीजिए जो इंडिकेटर आपने यूज किया और उसका भी मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपका इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब जाके आपने मान लीजिए इसी लेवल पे एंट्री लिया। ये इंडिकेटर तब इंडिकेट करेगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये जो कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपका इंडिकेटर इंडिकेट करेगा कि मार्केट ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तब जाके आपने मान लीजिए ये जो सेकंड, ये जो ग्रीन कैंडल, इसमें आपने एंट्री लिया और इसी कैंडल का नीचे आपने एसएल लगाया और मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक नीचे आया और आपका एसएल हिट हो गया। ऐसा होता है दोस्तों, कई बार ऐसा बहुत सारे ट्रेडर के साथ ऐसा होता है और आपका एसएल हिट हो गया।
आपका लॉस हो गया। ठीक, ये गया। और एक बात, और एग्जाम्पल के हिसाब से आपने मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने सिग्नल दिया और आपने इस लेवल पे, इसी लेवल पे मान लीजिए आपने एंट्री लिया और आपने वेट किया, आपको लग रहा है कि मार्केट वहीं से ये रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट और ऊपर जा सकता है। क्या हुआ, मार्केट वहीं से ऊपर नहीं गया और अचानक नीचे आ गया, आपका फिर से एल हिट। दोस्तों, इस तरह की लॉस की सामना करते करते ट्रेडर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उसी बीच वो ट्रेडिंग खत्म करके, क्विट करके ट्रेडिंग छोड़ना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग छोड़ के अपने दूसरे काम पे लग जाता है, फिर भी उसका मन रहता है कि अभी मार्केट जा रहा है, हो सकता है अगर पैसा होता तो मैं ट्रेड ले लेता तो बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो मार्केट एक तरफ ऊपर भागता है या फिर एक तरफ नीचे दौड़ता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो मार्केट और आपका स्ट्रेटजी सही रहता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आपका स्ट्रेटजी एंड मार्केट का रेंज सही नहीं रहता है, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, इन सबको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस वो फिर से आ जाएगा। किस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, मैं डिटेल्स आज बात करने वाला हूँ। तो इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, कौन सा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, ये समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका ट्रेडिंग सुधर सके और आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है या फिर रेंज बाउंड रहता है, तब जाके सेलर को प्रॉफिट होता है। नीचे जाता है तब भी आपको प्रॉफिट होता है। जब नीचे जाता है, जब ऊपर जाता है, जब सेलर को प्रॉफिट होता है तो बायर को प्रॉफिट करना चाहिए। बायर के पास तो बढ़िया मौका है, ऐसे लगा के वो एग्जिट कर सकते हैं या फिर अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। जब मोमेंटम मिलेगा तब जाके वो एंट्री कर सकते हैं। कई तरह की सुविधा है बायर्स के पास। देखिए दोस्तों, बायर्स की और एक प्रॉब्लम है ओवरटेक। बायर्स ज्यादा से ज्यादा ओवर ट्रेड करते हैं, उसी कारण वो लॉस में फंस जाते हैं। तो ओवर ट्रेड से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करोगे तो आप ओवर ट्रेड से भी बच सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैं काफी सालों से इस स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ और खास करके मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता हूँ, ऑप्शन बायर हूँ। दोस्तों, ओवर ट्रेड से बचने के लिए आपको ट्रेड कम करना पड़ेगा। और ट्रेड कैसे कम होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। बायर्स को इस 6 घंटे की, मतलब 9:15 से स्टार्ट होता है मार्केट और 3:30 तक मार्केट चलता रहता है। ये पूरा टाइम फ्रेम की बीचों बीच आपको सारा दिन ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से टाइम निकलना है। ठीक है, देखिए आपको मार्केट को बैक टेस्ट करना है। देखिए, आपको यहाँ से पीछे जितना चाहे 1 महीने तक, 2 महीने तक पीछे जाना है और देखना है मार्केट की किस टाइम पे मोमेंटम होता है। ठीक है, इस टाइम को आपको फॉलो करना है। मान लीजिए 9, देखिए दोस्तों, मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बता रहा हूं, आप खुद ही निकालो। बैक टेस्ट करके आप खुद ही निकालो कौन सी टाइम में मार्केट मूवमेंट होता है। मान लीजिए 9:30 से 10 बजे तक हो सकता है इसी टाइम पे मार्केट मूवमेंट होगा, या फिर हो सकता है 2 बजे से 2:30 बजे तक मार्केट का मूवमेंट, या फिर 1 बजे से 1:30 बजे तक मार्केट का मूवमेंट। किस टाइम पे मार्केट का मूवमेंट होता है? आपको 2 टाइम निकालना है। 2 टाइम निकालना है। मान लीजिए 9:30 से 10 तक। दोस्तों, 9:30 से लेकर 10 बजे के अंदर मार्केट का मूवमेंट होता है, ये आपको पता है। उसी टाइम में मार्केट का मूवमेंट आपको पकड़ना है, राइट। और 1 बजे से मान लीजिए 1:30 बजे के अंदर उसी टाइम को अगर मार्केट मूवमेंट होता है तो उसी मूवमेंट को आपको पकड़ना है। अगर इस टाइम पे मूवमेंट नहीं होता तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इसी टाइम पे अगर मूवमेंट नहीं होता आपको ट्रेड नहीं करना है। तो लॉस से बच जाओगे दोस्तों, लॉस से बच जाओगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस तरह से अगर ट्रेडिंग को सुधारोगे नहीं तो आप कभी भी ट्रेडिंग करके मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। गारंटी के साथ बोल सकते हो।
ऐसा होता है दोस्तों। और आप देख रहे हो कि मार्केट मान लीजिए 11 बजे मार्केट वहीं से अचानक मूवमेंट हो रहा है, आप यहां से एंट्री कर लेते हो। ये सबसे बड़ा गलती है आपका। इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आपका टाइम नहीं है। सही टाइम पकड़ना पड़ेगा, सही टाइम पे एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, साल में आपको मान लीजिए साल में आपको 100% मिल जाए या फिर 200% मिल जाए या फिर 50% आपको मिल जाए तब भी बेस्ट है, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तो क्यों आप अपने मनी को लूज कर रहे हो? तो ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिंग को सुधरना पड़ेगा। और आपका फेयर, आपका डर कैसे आपको निकलना है मार्केट से, ध्यान से सुनेंगे, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। आपको अगर मान लीजिए अपना मन से डर निकलना है, ट्रेड को वेट करना है, ट्रेडिंग तक वेट करना है, तब भी आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपने जिस टाइम पे ट्रेड लिया उस टाइम पे मार्केट कितना पॉइंट देता है, 30 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट। दोनों टाइम पे फर्स्ट जो एंट्री है इस टाइम पे कितना पॉइंट देता है और सेकंड जो एंट्री है इस टाइम पे कितना पॉइंट देता है, ये दोनों पॉइंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट आवर्स में जो एंट्री मिलता है इसी टाइम पे मार्केट बैक टेस्ट किया आपने, ज्यादा से ज्यादा टाइम मार्केट 50 पॉइंट देता है और इसी टाइम पे मान लीजिए मार्केट और भी 50 पॉइंट मार्केट देता है, राइट। ये आपको बैक टेस्ट करना है दोस्तों, बैक टेस्ट करना है आपको पूरा 1 महीने या फिर 2 महीने, जितना हो सके जितना बैक टेस्ट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा और आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। फर्स्ट आवर्स में आपने देखा है मार्केट ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट देता है, तब जाके अगर मान लीजिए आप एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस होगा मान लीजिए 20 पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड मत कीजिएगा, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए बट विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखा, राइट, और मार्केट मान लीजिए 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट मार्केट दे रहा है, तब भी आप एग्जिट नहीं करोगे, तब आप वेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इसी टाइम पे 50 पॉइंट कम से कम देता है, तो आप 40 पॉइंट जब भी देगा हो सकता है इसी टाइम आप एग्जिट कर लो। अगर मार्केट की बढ़िया मूवमेंट रहेगा तब आप 50 पॉइंट पूरा बुक कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मान लीजिए आपको पैसों की प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई भी पैसा देता है तब भी आप लॉस में जाओगे। सिर्फ पैसों से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते दोस्तों, दिमाग यूज करना पड़ेगा, दिमाग यूज करोगे तो आप मार्केट से बढ़िया पैसा कमा सकते हो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। किसी की कॉपी करना ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, आप खुद की स्ट्रेटजी निकालो, उसी स्ट्रेटजी पे काम करो, आप मार्केट से बढ़िया पैसा कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस तरह का ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग बिंदास कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो। मैं नीचे में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप रखना, मैं कभी कभी लाइव आता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।